बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मुल्तानी सोहन हलवा, वो भी असली देसी घी के अंदर हम बनाएंगे। बहुत ही स्पेशल और दानेदार और चिपचिपा बनेगा। हर एक चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं, आसानी के साथ आप घर में मुल्तानी सोहन हलवा बना लेंगे। तो चलें जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले तकरीबन 40 से 45 ग्राम के करीब समनक ले ली और ये पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाती है। यानी कि 3 टेबल स्पून आपने समनक एक बाउल के अंदर ले लेनी है और थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा फेंट लेना है, यानी कि गोल लेना है थोड़ा पानी के अंदर गाढ़ा गाढ़ा। ये देखें हमारी समनक गुल चुकी है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। यहाँ मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली लोहे वाली और उसके अंदर हमने सबसे पहले दूध शामिल करना है। मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध शामिल कर रहा हूँ। तो दूध शामिल कर दें और चूल्हे को ऑन कर दें और फिर इसके अंदर आपने जो हमने समनक गोली थी उसको ऐड कर देना है और 1 से 2 दफ़ा चमचा हिला के आपने इस दूध को बॉयल आने देना है। ये देखिए हमारे दूध में बॉयल आ चुका है। जब दूध में बॉयल आ जाए फिर आपने क्या करना है, टाटरी का पानी बना लेना है। 1 टेबल स्पून टाटरी डाल के आधे कप प्याली के अंदर पानी के अंदर आपने टाटरी को घोल लेना है और टाटरी का पानी थोड़ा थोड़ा आपने इसमें शामिल करना है। अब हम इस दूध को फाड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा आपने टाटरी डाल के चमचा हिलाना है। फिर आप देखिएगा कि आपका जितना भी दूध होगा वो फट जाएगा और साथ ही इस तरह के गोल गोल डेले बन जाएंगे। ये देखिए हमारा तमाम दूध फट चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जर्दे का रंग। जर्दे का रंग ऐड करके आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं हो तो आप साबुत इलायची भी थोड़ा बहुत पीस के ऐड कर सकते हैं और इलायची ऐड करके फिर आपने मिक्स करना है। थोड़ा बहुत पकने देना 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर दी और चीनी के बाद मैं इसमें ऐड करूँ लिक्विड ग्लूकोज। ये भी तकरीबन 100 ग्राम के करीब ही है। लिक्विड ग्लूकोज इसलिए शामिल किया जाता है सोहन हलवे के अंदर ताकि हमारा जो सोहन हलवा बने उसमें लेस भी आ जाए और उसमें थोड़ा गीला गीलापन आए। अगर आप ये लिक्विड ग्लूकोज शामिल नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि आपका जो हलवा होगा वो जब बनेगा तो उसके बाद जब वो ठंडा होगा तो बिल्कुल पापड़ी बन जाएगा, यानी कड़क हो जाएगा, फिर खाया नहीं जाएगा। तो लिक्विड ग्लूकोज से ये फ़ायदा हो जाता है। और जो हमने इसमें समनक ऐड की है उसकी वजह से इसके अंदर लेस आती है और तार बनती है और साथ ही लिक्विड ग्लूकोज से भी थोड़ी बहुत आपकी लेस रहती है। मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ देसी घी। देसी घी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो वो ऊपर आई बटन के अंदर इस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आपने जाके देख लेना है किस तरीके से घर के अंदर आसानी के साथ देसी घी बनाते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 चमचा देसी घी ऐड कर दिया। देसी घी ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 2 से 4 मिनट पका लेना है। 2 से 4 मिनट के बाद आप देखें अब इसके ऊपर क्या आना शुरू हो गई है, झाग। यानी कि अब जो इसका पानी है तमाम का तमाम पानी हमने खुश्क करना है। हमारा पानी थोड़ा बहुत खुश्क हो रहा है और झाग देखें कितने अच्छे तरीके से ऊपर आ रहा है, पानी खुश्क हो रहा है। जितना झाग ऊपर आएगा, अच्छा झाग जो हमने ख़त्म करना है वो मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ख़त्म करना है, यानी दरमियानी आंच कर देनी है और दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसके पानी को जितना भी इसके अंदर जो चीनी का पानी बना है, इसके अलावा जो दूध का पानी था, वो तमाम का तमाम पानी इस तरह मीडियम आंच पे खुश्क करना है। चमचा थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहें, नीचे नहीं लगे, हमारा जो अमेज़ा है वो नीचे नहीं लगे। अगर नीचे लगेगा तो फिर हमारा जो हलवा होगा वो ख़राब हो जाएगा। 7 से 8 मिनट के बाद इसका ये लुक आ चुका है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा पानी खुश्क हो चुका है और इस हलवे का दाना देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा दाना दाना हलवे का दिख रहा है। जब तमाम पानी खुश्क हो जाएगा फिर आपने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 10 से 12 मिनट, वो भी लो फ्लेम के ऊपर। फ्लेम आपने लो रखना है और लो फ्लेम के ऊपर आपने इसकी भुनाई करनी है। इस भुनाई से ये होगा कि इसका रंग जो होगा वो ब्राउन होने की तरफ चला जाएगा। ये देखें बिल्कुल पानी खुश्क है और ये आपस में मिलना शुरू हो चुका है। इसमें तार आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसकी में तार बन रही है। मैं जो है इस हलवे को ज़्यादा नहीं भूनूंगा क्योंकि जब ज़्यादा भुना जाता है तो कलर तो ब्राउन हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर ठंडे होने के बाद ये फिर कड़क हो जाता है। मैं इसको थोड़ा नरम नरम रखूँगा, इसलिए मैं इस हालत पे आकर इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगा और ड्राई फ्रूट ऐड करके 1 से 1.5 मिनट भूनूँगा। और चूल्हे को बंद करके इसको मैं निकाल लूँगा। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं।
अब मैं तमाम हलवे को निकाल लूँगा प्लेट में। मैं इसका यही येलो रंग रख रहा हूँ। अगर आपने इसको ब्राउन करना है जिस तरह के बाज़ारों में मिलता है तो आपने इसको और भून लेना है। जब पानी इसका खुश्क हो जाए, जो इसमें हमने तेल शामिल किया होगा वो तेल झाग बनना शुरू हो जाएगा और इसको अच्छे तरीके से आप भुनाई करते रहिएगा। 4 से 5 मिनट और भून लेंगे, यानी 12 मिनट मैंने इसको भुना था। आप जब 16-17 मिनट भून लेंगे तो आपका हलवा जो होगा ब्राउन होने की तरफ चला जाएगा और फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। मैंने तमाम हलवे को प्लेट में शामिल कर दिया। ऊपर से थोड़ा गार्निश के लिए मैंने बादाम शामिल कर दिए। ये देखें इसका लुक, बहुत ही ज़बरदस्त अभी खुशबू आ रही है देसी घी की, क्योंकि देसी घी के अंदर हमने इस हलवे को रेडी किया है। और इस हलवे का आप रंग देख सकते हैं, येलो है। मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाया, अगर मैं इसको ज़्यादा पकाता तो फिर ये ब्राउन हो जाता। मैंने इसको इतना ही पकाया क्योंकि मुझे जो है वो हलवे नरम पसंद है और हमारे घर में इसी तरीके से खाए जाते हैं। ज़्यादा कड़क हो जाए तो फिर चबाए नहीं जाते, तो इसलिए मैंने इसके रंग को ये रखा। आप देखें बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त हमारा दानेदार ये हलवा बन के रेडी हुआ है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसमें तार बन रही है। तो चिपचिपा और ज़बरदस्त सा हमारा असली मुल्तानी सोन हलवा बन के रेडी हो चुका है। आप इस हलवे को घर के अंदर ही बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और कोई भी शेप देना चाहें आराम से आप इसको शेप दे सकते हैं। ये देखें कितना दानेदार हमारा हलवा बना है। ये देखें इसमें लेस। इस तरीके से आप घर में हलवा बनाएं, आप मुल्तान वाला हलवा भूल जाएंगे। निहायत ही लजीज और आसान तरीके के साथ हम ये हलवा बना के रेडी कर लेते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।